सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की शिकायत सुनकर अजाला करने की हिदायत कर दी। पीटीआई रहनुमाओं को 3 बजे इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की हिदायत। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दायर पीटीआई की दरखास्त की समाअत के दौरान कायम मुकाम चीफ जस्टिस से पूछा, इलेक्शन कमीशन एमपीओ के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा? तमाम आईडीज को कहे पीटीआई के उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? सबके साथ अच्छा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। साइफर केस की हवा निकल चुकी है। आज ये केस अंजाम को पहुंचा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं, अदालती हुक्म के बाद शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा कर देना चाहिए। जजेस ने कहा, सियासी इंतकाम का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी? शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा, आज वालिद को रिहा कर दिया जाएगा। वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जहां तक हो सका पीटीआई की क़यादत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख के जमानती मसल के जमा कराने की हिदायत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब साइफर डिकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, साबिक वजीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। ये बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की मुहाफिज है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है न तफ्तीशी अफसर को इंक्वायरी में क्या सामने आया। केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूजे पर मबनी है। क्या पाक अमरीका ताल्लुकात खराब हुए? ताल्लुकात खराब करने का तो FIR में जिक्र ही नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन होने वाले हैं। साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से माशरे को क्या खतरा है? क्या नुकसान होगा? क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले निकालने से मुल्क की जग हसाई नहीं होती? क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। पेशावर हाईकोर्ट ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फौरी तौर पर फैसला करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है, बल्ले का निशान नहीं मिला तो खदशा है हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ANP के इंटर पार्टी इलेक्शन केस का फैसला भी महफूज कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं, नून लीग की दरखास्त पर कागजात दाखिल कराने की तारीख बढ़ाई गई। नून लीग के लिए रवैया तो ऐसा है कि कोई न तंग करे मेरे महबूब को, घर बैठे ही ताजपोशी कर दे। टैक्स गुजारों के अरबों जाया करने का क्या फायदा? आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन, अलीम खान, फारूक सत्तार, सादिक संजरानी, खुर्शीद शाह, राजा रियाज, तलाल चौधरी ने कागजात नामजदगी जमा करा दी। बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद में कागजात आज जमा कराए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक NA 64 पर मद्दे मुकाबल आएंगे। पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदे मखसूस सियासी जमात की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर शिकायत कर दी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर ने खत में लिखा, पंजाब के बल्दियाती नुमाइंदे सियासी बुनियाद पर नौकरियां और ठेके दे रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं, इश्तिहारी होर्डिंग्स लगाकर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई। उम्मीदवारान तशहीरी होर्डिंग्स को इतवार तक हटा दें। कोई वजह नजर नहीं आती इंतखाबात की तारीख इलेक्शंस जुमेरात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। ऐसे कोई हमारे हालात नहीं है, माली न इंतजामी न सिक्योरिटी के, इसमें कोई वजह नजर आए इंतखाबात को मौखूफ।
इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। माली इंतजामी या सिक्योरिटी कोई मसला नहीं, ताखिर की कोई वजह नजर नहीं आती। निगरान विभाग की वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की कोई वजह नहीं है। इस्लामाबाद में मुजाहरे करने वालों से मुज़ाकरात हुए हैं, कोशिश है मामला सुलझा लें। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईजी पुलिस को I-10 में मौजूद खातीन को बलोच मुजाहिरीन के मुंतजमीन के हवाले करने का हुक्म। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए। सुबह बताया गया कुछ खातीन को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। आईजी इस्लामाबाद ने कहा जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का बंदोबस्त किया गया था। खातीन और बच्चे I-10 में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए बच्चे क्यों I-10 में हैं? वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं और हम एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोग जाएं, कोई मसला आता है तो राब्ता करें। आज की समाअत का तफसीली फैसला जारी करूंगा। मीडिया की आज़ादी सल्ब करना तशवीशनाक है। अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी आयद करना हैरानकुन है। अहम मुकदमात की कवरेज पर पाबंदी आवाम को हक के मालूमात से महरूम रखना है। CPNB, PFUJ और एमेंड का मुश्तरका एलामिया मीडिया को गैर एलानिया सेंसरशिप, मनपसंद मवाद की तशहीर, कवरेज पर पाबंदी का सामना है। इक़दामात का मकसद मीडिया की आज़ादी सल्ब करने के अलावा कुछ नहीं। घुटन ज़दा माहौल में अदलिया रिलीफ का वाहिद दरवाजा है। कैमरा और दीगर इदारों के जरिए दबाव बढ़ाकर खौफ की फिजा पैदा की गई। आज़ादी इज़हार राय के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद के साथ तमाम कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आने वाले उनके भाई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फराज चौधरी मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। फराज चौधरी NS-60 के लिए फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे थे। सरगोदा के RO ऑफिस के बाहर तहरीक इंसाफ और नून लीगी कारकुनान में झगड़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना कैंट में PTI उम्मीदवार और साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया। मलिक शफकत, 2 भाइयों समेत 7 नामजद और 35 नामालूम अफराद शामिल। जिना हाउस के करीब जलाओ घेराव केस APC लाहौर में 7 मुलजिमान की शनाख्त हो गई। मुलजिमान का 11 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 2 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके शेन वर्सक में पुलिस चौकी तामीर करने वाले 5 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सोए हुए मजदूरों पर फायरिंग की गई। मकतूलीन का ताल्लुक मुकामी कबीले से था। इसराइल के गजा के 230 मकामात पर बमबारी। 2 दिन में 390 फलस्तीनी शहीद। डायरेक्टर वजारत सेहत शदीद जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 19,000 हो गई। इसराइल का शुजाइया पर कब्जे का दावा। हमास का शुजाइया में 9 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। इसराइल ने 2 की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई, कहा हमास हथियार डाले या मौत कबूल करे। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है हमें खत्म करने का इसराइली मकसद नाकामी से दो चार है। गजा में ग़िज़ाई किल्लत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में 90% अफराद भूख का शिकार हैं। गजा की सूरत हाल की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। भूख की वजह से गजा के लोगों की जिंदगी को खतरात हैं। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर सलामती काउंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। करारदाद पर वोटिंग 4 बार मौखर हो चुकी। गजा के मासूम बच्चों की वीडियोस देखता हूँ तो अपनी बेटी याद आती है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा कहते हैं मेरा कोई खुफिया एजेंडा नहीं, जूतों पर जो लिखा वो जज्बात की तर्जुमानी थी। इंसानी मसाइल पर बात करना जिम्मेदारी समझता हूँ। बरतानवी हुकूमत ने फैमिली वीजा पॉलिसी में नरमी कर दी। वजारत दाखिला की दस्तावेजात के मुताबिक अब कम अज कम आमदनी की हद 29,000 पाउंड होगी। इससे पहले बरतानवी वजारत दाखिला ने कम अज कम आमदनी की हद बढ़ाकर 38,700 पाउंड करने का ऐलान किया था।
पाकिस्तान का विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान ने इनिंग्स 8 विकेट पर 323 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। सऊद शकील, आका सलमान और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरियां बनाई। खेल के खत्म तक विक्टोरिया 11 ने 1 विकेट पर 47 रन बना लिए। पुरानी वेस्ट इंडीज की नए दौर में वापसी। वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड को 3-2 से T20 सीरीज हरा दी। वेस्ट इंडीज ने 5वें और आखिरी मैच में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और कराची में शूटिंग चैंपियनशिप की .22 राइफल कैटेगरी के मुकाबले बाप तो बाप बेटा भी है बेहतरीन निशानाबाज। टीम इवेंट में कमोडो गजनफर अब्बास और उनके बेटे लेफ्टिनेंट हसन ने मिलकर सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। इनफरादी मुकाबले में बेटे ने कामयाब होकर वालिद का सर फखर से बुलंद किया।